कौन होगा वजीर आला पंजाब, कप्तान ने नाम ना बताया। इशारा दे दिया, साफ शफाफ किरदार का मालिक नौजवान लाने का ऐलान। मुश्किल इलेक्शन लड़ने पर कारकुनों को मुबारकबाद। पंजाब में नून लीग से मुकाबले को पानीपत की जंग से जोड़ दिया। जब वोट होगा ये इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है 180 और 86 को छू सकता है ये नंबर। पीटीआई को पंजाब में 186 अरकान की हिमायत हासिल है। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं बहुत से अरकान इजलास में शिरकत के लिए नहीं आ सके। नई मुल्क का कप्तान के 4 हकों का मामला कल तक हल होने का दावा। इंतखाबी नताइज नामंजूर। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने अपोजिशन जमातों का एहतजाज। दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कराची, हब, कल्लात और चारसदा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। कल सूबाई इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने मुजाहिरों का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने केस की समाअत से मुअत्तल कर ली। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। एहतसाब अदालत दोनों को मफरूर करार दे चुकी है। फवाद हसन, फवाद और जुल्फी बुखारी का नाम भी ECL में शामिल। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से सीरिया मुलाजमीन के इज्तिमाई ज़्यादती। 4 मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ ने जुर्म कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, पार्क में स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। लाहौर में देरीना दुश्मनी पर 5 अफराद को कत्ल करने के मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मरकजी मुल्जिम इफ्तिखार के खिलाफ 2015 में नाजायज असलहे का मुकदमा दर्ज होने का इंकिशाफ। बेटा बल्दियाती इंतखाबात में वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार भी रह चुका है। कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG को CPO को रिपोर्ट करने की हिदायत। डॉक्टर अमीर शेख को तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद मोटरवे M9 की गैर मयारी तामीर। सुप्रीम कोर्ट बरहम, नाकिस तामीर पर शर्म आनी चाहिए। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स, खामियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन NHA जवाद रफीक का जवाब। दाऊद खेल के इलाके सिकंदराबाद का राबता पुल बरसाती नाले में बह गया। सोई गैस की लाइनें, दरख्त, बिजली और टेलीफोन के खंभे भी सैलाब के नजर हो गए। पेशावर में नन्हे सिपाहियों का जज्बा हिमालय से भी बुलंद। वतन से मोहब्बत का इजहार वाघा परेड की याद ताज़ा कर दी। कम सिन मनाइल पाक फौज के सिपह सालार से मिलने की ख्वाहिश रखता है। अपने ज़ाती तरीके से मैंने ये पैसे जैसे भी इकट्ठे किए, मैंने बच्चों के बाद आज बाहिम्मत बेटी माहम सुहेल 5000 मीटर बुलंद और 200 किलोमीटर मुसाफत पर मुश्तमिल मुश्किल तरीन दर्रा अंदू खरामोश ट्रैक को अबूर कर लिया। माहम सुहेल फोक गुलकारा है और ये ट्रैक अबूर करके वो पहली पाकिस्तानी खातून मुहिम जूबी बन गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे कासिम भट्ट हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कासिम, माहिम सुहेल का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी माहम सुहेल ने तकरीबन 15,000 फीट से जायद बुलंद और इंतहाई दुश्वार गुजार बर्फानी जो दर्रा था उसको अबूर करके जो है पहली खातून को पैमा होने का एजाज हासिल कर लिया है। और ये जो दर्रा है इंतहाई मुश्किल है और तकरीबन ये 200 से जायद जो है किलोमीटर पर मुहित था। काम माहम सुहेल ने इंतहाई जो है जोश और जज्बे से इस मसाफत को तकरीबन 7 दिनों में इसको मुकम्मल कर लिया है। माहम सुहेल से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था जी कि मुझे गो कि मैं बुनियादी तौर पे म्यूजिक जो है आर्टिस्ट हूँ, ताहम मुझे पहाड़ों के गरूर को तोड़ने का
बड़ा शौक था और इसी जज्बे को लेकर वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सिकरदू आई थी और सिकरदू से इन्होंने जो केटू की वादी है शिगर उसका रुख किया और वहां से तकरीबन 7 दिन पैदल जो है इंतहाई नामसाइद मौसम और सर्दियों के बावजूद जो है उन्होंने इस दर्रे को जो है सर कर लिया है। उनका कहना ये था कि जब हमारी बात कि वो दुनिया के जो मुश्किल तरीन इलाके हैं यानी गिलगित बल्तिस्तान जहाँ इंतहाई मौसम सर्द और खुश्क भी रहता है, पहाड़ी दर्रे हैं जहाँ पे बर्फबारी का भी सिलसिला जारी रहता है, लेकिन उनका शौक ये है कि वो इन ऐसे इलाकों को पूरी दुनिया तक रोशनास करवाएं जहाँ खूबसूरती भी है और नेचर भी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी जिसने अजीम कारनामा कर दिखाया, पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी माहम सुहेल ने 5000 मीटर बुलंद और 200 किलोमीटर मसाफत पर मुश्तमिल मुश्किल तरीन दर्रा अंदु खरामोश ट्रैक को अबूर कर लिया है। माहम सुहेल फोक गुलकारा भी हैं और ये ट्रैक अबूर करके वो पाकिस्तान की पहली खातून बन चुकी हैं। कासिम भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, फोक गुलकारा है माहम, तो उनको ख्याल कैसे आया ये काम करने का, इतना बेहतरीन काम करने का? जी बिल्कुल, यही सवाल हमने माहम सुहेल से किया तो उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करना चाहती थी कि मैदानी इलाकों में परवरिश पाने के बाद और म्यूजिक जैसे लतीफ शोबे से ताल्लुक होने के बावजूद जो है मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस जज्बे को लेकर पहाड़ों की तरफ जो है इस जज्बे को मुंतकिल करूं। और उनका ये भी कहना था कि उनके जो अजीज व अकारिब थे उन्होंने मना भी किया था कि वहाँ पे दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है और वहाँ जाने से गुरेज करें। ताहम उन्होंने कहा जी कि इसको मैंने बतौर चैलेंज इसको लिया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर पूरी दुनिया से जो लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं अगर वो सर कर सकते हैं तो एक पाकिस्तानी होने के नाते जो है मुझे भी इस इलाके को देखना चाहिए और इन दुश्वार गुजार इलाकों को पे। और कासिम, किस उम्र में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है? उम्र क्या है इनकी? जी उम्र इनकी एग्जैक्ट उम्र का तो मैं नहीं बता सकता था। हम ये तकरीबन 25 से 27 साल तकरीबन हैं। हमने ये सवाल भी किया था लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के इस सवाल को टाल दिया है। ताहम जो उनका हमारा जो ख्याल है ये 25 से 27 साल की उम्र की खातून है। कासिम भट्ट बहुत शुक्रिया, तफसील से बता रहे थे। और अब सियासत के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। पंजाब का वजीर आला कैसा होगा, कप्तान ने खिलाड़ियों को बता दिया। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान ने बताया पंजाब के लिए नौजवान वजीर आला लाएंगे जो क्लीन होगा, उस पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में पानीपत की जंग थी जो पीटीआई ने जीत ली। उन्होंने मुल्की निज़ाम चलाने से मुतालिक भी वाज़े कर दिया कि जवान और तजुर्बेकार काबीना के साथ मुल्की निज़ाम। पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इमरान खान ने किया अहम तरीन खिताब। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कुल 162 मेंबरान पंजाब असम्बली शरीक, 132 मर्द मेंबरान जबकि 30 खवातीन मेंबरान इजलास में मौजूद थे। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान तो नहीं किया लेकिन ये बता दिया कि नया वजीर आला नौजवान और साफ शफाफ किरदार का मालिक होगा। काबीना भी तजुर्बेकार और जवान होगी। पंजाब में पानीपत की जंग थी। पंजाब में पीटीआई और नून लीग का मुकाबला था। हमें टिकट देने का अमल बेहतर बनाना होगा। कई लोगों को टिकट नहीं दिए और वो आजाद जीत गए। हम मेरिट पर अभी से अगले इलेक्शन की तैयारी करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में कामयाबी पर पार्टी रहनुमाओं और 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद पेश की। और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई को पंजाब में 186 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है। मरकज में भी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है पीटीआई। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम ने पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। नून लीग से पीटीआई का कांटे का मुकाबला हुआ। शाह महमूद का कहना था कि बहुत से अरकान आज के इजलास में नहीं आ सके। वाज़े है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, हाँ हमारा उनसे कांटेदार मुकाबला हुआ लेकिन पॉपुलर वोट में तहरीक इंसाफ उभर कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आपके मरकज़ में सबसे बड़ी जमात है, पार्लिमानी जमात है। आज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। वाज़े अक्सरियत के लिए पंजाब में 149 वोट दरकार हैं।
इस मीटिंग में कुछ हमारे मेंबरान नहीं आ सके, 164 लोग मौजूद थे, यानी कि 149 जो गोल्डन फिगर है उससे हमारी तादाद बढ़ गई है। और इंशाअल्लाह जब वोट होगा, ये इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है 180 और 86 को छू सकता है ये नंबर। और हमारा पुख्ता इरादा है कि जो हमने अपने फर्स्ट 100 डेज का प्रोग्राम आपके सामने रखा है, हम उसका आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील मंजूर कर ली गई। NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। सियासी दावों का नोटिस लेना भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। RO साहब ने इसको जो फर्दर हमारी गिनती हो रही थी, इसको 10 तारीख तक उन्होंने रोक दिया गया है। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती रुकवा दी। साद रफीक की उम्मीदों पर फिर ओस पड़ गई। RO साहब ने इसको जो फर्दर हमारी गिनती हो रही थी, इसको 10 तारीख तक उन्होंने रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में साद रफीक के वकील ने कहा, इमरान खान ने तो हल्का खोलने की बात की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सियासी तकरीरों का जायजा नहीं ले सकते। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, एक बार नतीजा मुरतब हो जाए तो गिनती कैसे हो सकती है? इलेक्शन कमीशन की हुदूद में हाई कोर्ट कैसे मदाखलत कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 लाहौर में दोबारा गिनती के हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। उधर अदालत का फैसला आते ही NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब सिद्दीकी का कहना था कि साद रफीक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। तो साद रफीक साहब को ये कहूँगा, आपने तो 5 साल स्टे के ऊपर वजारत गुजारी है, यहाँ पे तो 5 दिन नहीं गुजरे थे। हमने तमाम रिजेक्टेड वोटों को चेक किया गया, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? आप NA 131 नहीं, कोई भी हल्का आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुलवाना चाहते हैं, हम उसको खोलने के लिए तैयार हैं। इससे कबल ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने NA 131 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था।